नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में मुझे एक लेख पढ़ने का अवसर मिला। कादम्बरी मेहरा का एक लेख, और उस लेख ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग अपने अपने ही इतिहास के बारे में और अपने ही अतीत के बारे में जानबूझकर अनभिज्ञ बने रहना चाहते हैं, अनजान बने रहना चाहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा भोले हैं, या हम इन चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी या लगाव रखते ही नहीं। ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। या हम सिर्फ उन चीज़ों से लगाव रखते हैं जिन चीज़ों से लगाव रखने से या जिनका जिक्र बार बार करने से हम अपने लिए एक वोट बैंक या अपने लिए एक समर्थकों का एक टोला या अपने पक्ष में एक बहुत बड़ा एक तर्क जो है वो गढ़ सकें। अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं, और लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो स्वीकार्य है, जो एक्सेप्टेबल है, वो यही है कि हम लोग उदासीन हैं। और ये उदासीन क्यों हैं हम लोग अपने ही बारे में, अपने ही अतीत के बारे में? इसका कोई प्रामाणिक उत्तर सिर्फ मनोविज्ञान वेता ही दे सकते हैं, साइकोलॉजी के बंदे दे सकते हैं। मानवीय सामान्य बुद्धि में तो ये शायद संभव ना हो पाए। जिक्र मैं जो आपसे कर रहा हूँ वो इस बात का है कि गौतम बुद्ध जिनकी हर चीज़ पर हमें गर्व होता है, और उनकी व्यक्तित्व और उनका जो सारा का सारा जो उनकी देन है, उनके उपदेश हैं, या उनकी जीवन की जो चर्या है, या उनकी ज़िंदगी के जितने भी सिद्धांत हैं, बहुत कुछ है, जितने भी मार्ग हैं जीवन के, जो भी सुझाए उन्होंने, उनके बारे में हम कितने गंभीर हैं, इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं, सहज ही अनुमान लगा सकते हैं इस घटना से। घटना मित्रों ये है कि मैं एक बार जर्मनी किसी विश्वविद्यालय के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया, तो वहाँ एक कोरियाई छात्र ने टिप्पणी की कि हम लोग भारतीयों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये आपने कैसे कह दिया, और क्यों है, कारण क्या है इसका बताइए तो सही। उसने कहा कारण जो इसकी नापसंदगी का है हमारी, वो एक ही कारण होता है कि आपने गौतम बुद्ध से न्याय नहीं किया। तब मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने इतना ज़रूर कहा कि गौतम बुद्ध से न्याय, भाई तुम्हारी शिकायत मुझे ये वाजिब नहीं लगती। हमने इतने स्तूप बनवाए, इतने सावर बनवाए, इतने उनके सिद्धांतों का प्रचार किया, और यहाँ तक कि जितना कुछ भी हमारे संविधान में भी जो प्रदत्त जानकारियाँ हैं, उनमें भी यहाँ यथासंभव या तो गौतम बुद्ध का उल्लेख, उनकी शिक्षाओं का, या फिर गौतम बुद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक और उन सब के जिक्र, उन सब के प्रतीक चिन्ह हमने शामिल किए। और आप ये सीधी सी सपाट बयानी आपने कर दी कि हम लोग गौतम बुद्ध का सम्मान नहीं करते। ये बात कुछ अटपटी सी लगती है। तो उसने कहा जो मैंने बात कही है उस पर विचार कीजिएगा, बाकी बातें फिर जब कभी विस्तार से जब मिलेंगे तो ज़रूर मैं आपसे बांटूंगा। तब मुझे समझ में नहीं आया, और मैं बड़ा अधूरापन सा लेकर वहाँ से लौटा था। लेकिन अब जब ये तथ्य सामने आए हैं तो लगता है कि वो जो कोरियाई छात्र था वो ज़्यादा गलत नहीं कह रहा था। मित्रों, तकलीफ़देह बात यह है कि गौतम बुद्ध जिनकी शिक्षाओं का, जिनकी बहुत सारी बातों का अनुसरण करते और उनको एक प्रकार से एक महान अपने देश का, अपने ही राष्ट्र का एक महानायक, एक महान शख्सियत के रूप में हम उनको पूछते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम नहीं है कि उनकी अस्थियां कहाँ हैं। अब तक जो तथ्य हमें बताए गए, कपिल वस्तु का जिक्र भी कर दिया गया, बोध गया का जिक्र भी कर दिया गया, और बहुत सारी ऐसी जो स्थान और बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो हमें परोस दी गई। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बात से हमें अनभिज्ञ रखा गया। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो शोधकर्ता हैं, जो विद्वत जन हैं, वो ज़्यादा दोषी हैं। और दोष का आधार ये है कि आज भी ब्रिटेन में
जहाँ मानवीय मूल्यों की और मानवीय मान्यताओं की बड़ी दुहाई दी जाती है, आज भी वहाँ पर हमारी ही वस्तुएं नुमाइश में रखी जाती हैं, संग्रहालयों में रखी जाती हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियां भी वहाँ पर एक संग्रहालय में हैं और उस संग्रहालय में जाने के लिए एक बड़ा भारी कर जो है वो चुकाना पड़ता है। और पर्यटक चाहे विदेशी हों चाहे भारतीय हों, उनको सबको ये कर चुकाना पड़ता है। उस प्रवेश शुल्क है जो बहुत महंगा है। और महंगे प्रवेश शुल्क की बात क्या करें, कोहिनूर हम अब तक दावा करते आए हैं कि हमारा है, हमारी ही एक खान से निकला है। जिस खान से वो निकला है उस खान से हीरे अब तक निकलते हैं, लेकिन कोहिनूर नहीं निकला। उसके बाद निकला भी होगा तो उसके मूल्यांकन की बात सुनते ही हमारे तो रिवाज है कि उस पर अधिकार जमाने के तरह तरह के षड्यंत्र जो हैं वो रचे जाने शुरू हो जाते हैं। कोहिनूर हमारा है, हमारे पास नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक संग्रहालय में अब रखा गया है। महारानी के मुकुट में भी रहा कोहिनूर, उसका भी हिस्सा रहा, लेकिन उसके संग्रहालय में जब भी रखा जाता है उसको देखने आने वालों की जो औसत जो होती है, ज़्यादातर दर्शकों की संख्या वो भारतीयों की होती है। भारतीय देखना चाहते हैं उसको। हम लोग बड़े लालायित रहते हैं इस बारे में कि थोड़ा सा देख तो लें कोहिनूर जिसका हम जिक्र सुनते हैं वो कैसा है। और वहाँ की सरकार सिर्फ कोहिनूर दिखाने, सीमित दिनों पर कोहिनूर को दिखाने पर भी एक शुल्क लेती है। और वहाँ के आंकड़े बताते हैं कि ये शुल्क जो है वो 10 करोड़ रुपया उसमें प्रति सप्ताह एकत्र होता है। वास्तविक राशि क्या है, कितने पाउंड में आती है, मैं इस बात का उल्लेख यहाँ हिसाब किताब प्रस्तुत करने नहीं आया, लेकिन ये एक तथ्य है कि प्रवेश शुल्क, भारी प्रवेश शुल्क देने के बाद ही हम कोहिनूर के दर्शन कर सकते हैं। और ये दर्शनार्थी ज़्यादातर भारतीय ही होते हैं। यानी हमारी चीज़ हमारे ही दर्शकों से, उनसे शुल्क दिखाकर उन्हें प्रदर्शित की जाती है, उन्हें परोसी जाती है। उसकी छवि, सिर्फ छवि परोसी जाती है, बाकी और कुछ नहीं। और हम उसी छवि को सिर्फ निहारने के लिए, सिर्फ देखने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा कर अदा करते हैं, इतना शुल्क अदा करते हैं, प्रवेश शुल्क अदा करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। 2-4 फ़ोटो ले ली, एक वहाँ की कुछ स्मृति पुस्तिका जो है वो परचेज़ कर ली। सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकाऊ है। ये ब्रिटेन वैसा देश है, आप ये मानकर चलिए। मैं ब्रिटेन वासियों की या ब्रिटेन के लोगों की बातों पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ की तंत्र ऐसा है, वहाँ का जो व्यवस्था है वहाँ की वो ऐसी है कि हर चीज़ पे कुछ न कुछ देय होता है, देना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा इस बात का इसी से तथ्य से लगा लीजिए कि एक देश जो साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता रहा है, अब तो ना वो साम्राज्य रहे ना वो प्रतीक रहे, लेकिन साम्राज्यवाद का, इम्पीरियलिज्म का एक प्रतीक माना जाता रहा है। और वो जो अधिनायकवादी देश रहा है किसी वक्त, जिस देश के किसी न किसी कोने में सूर्य 24 घंटे चमकता है था, एक समय था जिस देश में कहते हैं कि सनसेट होता ही नहीं था। तो एक ऐसा देश जो है अब वो हर बात पर पैसे लेता है। और सिर्फ कोहिनूर पर नहीं, सिर्फ गौतम बुद्ध की अस्थियां दिखाने पर नहीं, बल्कि हर बात पर, यहाँ तक कि अधिनायकवाद और पूंजीवाद के प्रखर विरोधी कार्ल मार्क्स की जो समाधि है, कार्ल मार्क्स ने अपनी अंतिम सांस ब्रिटेन में ही ली थी, आपको मैं याद करा दूं। तो उसकी समाधि को देखने के लिए भी एक टिकट लगी हुई है। और वो समाधियों पर भी लगी हुई टिकट, अस्थियों पर भी लगी हुई टिकटें, प्रवेश शुल्क, और हमारी ही अपनी संपत्ति को हमें ही दिखाने के लिए हमसे ही वसूले जा रहे पाउंड की राशि, जिसका भारतीय रुपए के मुताबिक करोड़ों रुपए मूल्य होता है, ये हम अदा करते हैं। तो ये हर चीज़ें जो हैं, हम लोग सिर्फ हमारी चीज़ों को देखने की जो ललक है,
सिर्फ ललक के बूते हम लोग कितने ज़्यादा उदार हो जाते हैं और हमारी इस ललक को किस तरह से आज भी एक्सप्लॉयट किया जाता है, शोषण किया जाता है उसका, इस बात का भी अनुमान आप इस घटना से लगा लीजिए। और जब ये विस्तार से इसका वर्णन हुआ गौतम बुद्ध की अस्थियों का कि मूल विषय से कहीं ज़्यादा ना भटक जाएं, क्योंकि भटकने का तो सिलसिला ये चलेगा, इसलिए चलेगा कि बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। सारी बातें एक मनोवृत्ति से जुड़ी हुई हैं और मनोवृत्ति से जुड़ी हुई बात ये गौतम बुद्ध की अस्थियों की है। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ब्रिटेन में गए थे, वहाँ उनका निधन हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। इसी भारतीय धरा पर उनका निधन हुआ था और उसके बाद अस्थियाँ जो हैं गौतम बुद्ध की अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपनी ही अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियाँ वहीं उसी परिवेश में कलशों में डालकर रख दी गई थी और उन कलशों को बड़े सुरक्षित ढंग से रखा गया था ताकि ये वर्षों तक, सदियों तक इनका अस्तित्व बना रहे। और बना रहा। और उस पर कालांतर में पहले ब्राह्मी लिपि में भी कुछ था, उसके बाद खरोष्ठी में भी था और उसके बाद कुछ अन्य लिपियों में भी उस पर लिखी जितने भी इनस्क्रिप्चर, जितने भी बातें लिखी गई हैं, जो भी परिचय वहाँ लिखा गया अस्थियों के बारे में, सारा का सारा जो परिचय है वो इस बात की पुष्टि करता है कि ये अस्थियाँ और अवशेष जो हैं ये 100% गौतम बुद्ध के हैं और उनकी प्राप्ति का स्थल भी है। लेकिन वहाँ से किस तरह से कुछ अंग्रेज़ पुरातत्वविद उनको ले गए, ये कथा बहुत लंबी है मित्रों। इसका पूरा विवरण देने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और उस वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास। लेकिन तथ्य जो है ये दुखद है कि वो अस्थियाँ भी हमारे पास नहीं हैं। हमारे पास ना तो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ हैं, काबुल में हैं, ना ही हमारे पास गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ हैं, वो ब्रिटेन में हैं, एक म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और ना ही हमारे पास हमारा कोहिनूर है। हमारी कितनी ही चीज़ें सिर्फ प्रदर्शनी का एक केंद्र बनी हुई हैं विदेशों में और हम अपनी ही विरासत के बारे में कितने ज़्यादा उदासीन हैं, इस बात का अनुमान आप भी लगाइए, मैं भी लगाऊंगा। धन्यवाद।